आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूरेन की सिंथेसिस की। फ्यूरेन को कोल टार से ऑप्टेन किया जाता है, साथ में मिथाइल फ्यूरेन भी मिलता है। फ्यूरेन सिंपलेस्ट 5 मेंबर रिंग है ऑक्सीजन की। यहाँ हमने इसकी फिगर को मेंशन किया है और साथ में कार्बन की पोजीशन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी बताएंगे। अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर कार्बन है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर जो दूसरा कार्बन है उसको अल्फ़ा कहते हैं और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो तीसरा कार्बन है उसको बीटा कहा जाता है। इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यू से भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करते हैं इनकी सिंथेसिस। सबसे पहली सिंथेसिस है म्यूसिक एसिड से। अगर हम म्यूसिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन कर दें तो डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन के बाद 2 कार्बो ऑक्सी एसिड फ्यूरेन का हमें यहाँ मिल जाता है और ये एसिड डी कार्बो ऑक्साइलेशन के बाद फ्यूरेन देता है। ये बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है जैसे हम पायरॉल में पढ़ के आ रहे हैं। पायरॉल में हमने अमोनियम म्यूकेट को हीट किया था, डी कार्बो ऑक्साइलेशन डिहाइड्रेशन के बाद वहाँ हमें पायरॉल मिला था। यहाँ हमें म्यूसिक एसिड को ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद फ्यूरेन मिल रहा है। दूसरा मेथड है फरफ्यूरल के साथ। फरफ्यूरल फ्यूरेन की एल्डिहाइड को कहते हैं। अगर इसका डीकार्बोनाइलेशन कर दिया जाए ऑक्साइड कैटलिस्ट स्टीम के प्रेजेंस में तो फ्यूरेन मिल जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। तीसरा मेथड है पाल-नॉर सिंथेसिस। जैसे हमने पायरॉल के केस में डाइकीटोन को अमोनिया के साथ हीट किया था और हमें डाई मिथाइल पायरॉल मिल गए थे, ऐसे ही यहाँ अगर डाइकीटोन को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो हमें डाई मिथाइल फ्यूरेन डेरिवेटिव मिल जाती है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है। हेक्साडाइन या यूँ कहें हेक्सेन 2,5 डायोन को अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए ये इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि इनॉलिक फॉर्म के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरेन और वाटर को रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल पायरॉल ही की तरह है। अगला मेथड है फीस्ड बाइनरी सिंथेसिस। ये सिंथेसिस हेंज रिएक्शन की तरह है। यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर अल्फा हेलो कीटोन के साथ साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन देता है प्रिडिंग के प्रेजेंस और हमें इथाइल 2,5 डाईमिथाइल 3 कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव देता है। यहाँ पर हमने इथाइल एसिटो एसीटेट और 1 क्लोरोप्रोप 2 ओन यूज किया है जो प्रिडिंग के प्रेजेंस में साइक्लिक कंडेंसेशन रिएक्शन दे रहा है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये सिंपल आउटलाइन है। इसमें ये स्टेप इस्तेमाल हुए हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 1 क्लोरोप्रोप ओन के ऊपर और HCl को रिमूव करता है और हमें ट्राई कीटो एस्टर देता है और ये ट्राई कीटो एस्टर इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद साइक्लिक प्रोडक्ट देता है जो कि हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट है फ्यूरेन के कार्बो ऑक्सिलेट का। अगले स्टेप में ये कार्बो ऑक्सिलेट जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप रखता है नियर बाय कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दोनों
डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं और इथाइल 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन कार्बो ऑक्सिलेट देते हैं। आइए इसके स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो इनॉल फॉर्म है इथाइल एसिटो एसीटेट की, उसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करके 1 क्लोरोप्रोप 2 ओन के क्लोरो वाले कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्लोराइड आयन रिमूव करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव होता है, इनॉल का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, वहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है और HCl बनाता है और हमें फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलता है ट्राई कीटो एस्टर की फॉर्म में। अगर इस ट्राई कीटो एस्टर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 कार्बोक्सी ग्रुप है और एक एस्टेरिक ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है और यहाँ से प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कंबाइन होता है और ये वाला डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और इस कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करती है और हमें ये हाइड्रोक्सी फ्यूरेन का कार्बो ऑक्सिलेट डेरिवेटिव। अगले स्टेप में डिहाइड्रेशन होता है, नियर बाय कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि इथाइल 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन 3 कार्बो ऑक्सिलेट है। अगर इस कार्बो ऑक्सिलेट को हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड को डीकार्बोक्साइलेट कर दिया जाए तो ये 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन डेरिवेटिव बनाता है। तो ये बात थी सिंथेसिस की फ्यूरेन के। अगले लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे।